गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और हम पढ़ रहे थे उस दिन जो इससे पिछली वीडियो आपको भेजी थी, उसमें कंबशन एंड फ्लेम यानी दहन और ज्वाला के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका हम। डज दिस एक्सपीरियंस टेल अस दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो उस दिन हमने क्या देखा था, उस दिन जो पीछे वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था उसमें ये बताया था कि कई बार जो गर्मियों का जो मौसम होता है उसके अंदर जो कई स्थानों पर जैसे जो जंगल है उनके अंदर ऑटोमेटिक आग लग जाती है। तो सर्दियों में ऐसा नहीं होता। या आपको भी पता है कि गर्मियों में जब भी हमें आग जलानी होती है तो क्या करते हैं हम, मतलब यदि मैच स्टिक को उसके नज़दीक लेके जाएं या माचिस की तिल्ली को उसके नज़दीक लेके जाएं तो जो लकड़ी होती है वो कुछ सेकंड में ही आग पकड़ लेती है। जबकि सर्दियों में ऐसा करने के लिए हमें हो सकता है काफ़ी समय लग जाए। तो इसका कारण क्या होता है? इसका जो कारण होता है, इसका एक कारण होता है ये इग्निशन टेम्परेचर। क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है। यानी ये जो वर्ड लिख रखा है इग्निशन टेम्परेचर, ये आपको बताता है कि किस कारण से कोई चीज़ इतनी आसानी से जल जाती है और किसी को जलने में बहुत टाइम लगता है। ये क्या होता है? ये वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ सकता है। यानी द मिनिमम टेम्परेचर द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उसको इसका ज्वलनशील तापमान बोलते हैं, यानी वो कम से कम तापमान जिसके ऊपर कोई भी चीज़ आग पकड़ सकती है। कैन यू टेल नाउ वाई मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर। तो इसीलिए हम ये बता सकते हैं कि जो मैच स्टिक है वो अपने आप आग कभी नहीं पकड़ती रूम टेम्परेचर के ऊपर। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स। तो जब वो जो माचिस होती है उसके ऊपर उसको रगड़ते हैं तब वो आग पकड़ती है। आग वो उसके ऊपर रगड़ने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर रेड फॉस्फोरस होता है और वो उसको टेम्परेचर को बढ़ा देता है जिससे वो आग पकड़ लेता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए भाई, ये क्या है? स्टोरी ऑफ मैच स्टिक। या पढ़ भी लेना आप, बिल्कुल आसान सी बात है कि कैसे इसकी खोज हुई थी। जो आज हम माचिस प्रयोग कर रहे हैं इसकी डिस्कवरी किस प्रकार हुई थी। तो वी फाइंड ए कंबस्टाइल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कंबस्टाइल होता है मतलब कोई भी जो जल जाए, कोई भी चीज़ जो जल जाए, कंबस्टाइल सब्सटेंस वो है, यानी जो चीज़ें जल जाती हैं। कैन नॉट कैच फायर तब तक आग नहीं पकड़ती और बर्न तब तक नहीं जलती एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जब तक उसका तापमान उस मिनिमम तापमान के बराबर नहीं हो जाता जिस पे जाने के बाद कोई भी चीज़ आग पकड़ लेती है, उसे उसका इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। मान लिया आपने भी देखा होगा कई बार जब तड़का वगैरह लगा रहे होते हैं घर वाले, परिवार वाले, तो होता क्या है कि यदि उसको लंबे समय तक छोड़ दें उसके अंदर तो वो आग पकड़ लेता है। तो आग उसने स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि तब तक उसका जो तापमान है वो इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलनशील ताप के बराबर वो नहीं हुआ था, बाद में हो गया तो उसने आग पकड़ ली। तो केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट इट्स रूम टेम्परेचर। तो केरोसिन ऑयल जो होता है, मिट्टी का तेल, और जो लकड़ी होती है वो अपने आप कभी भी कक्ष ताप के ऊपर आग नहीं पकड़ते। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लाइट, यदि केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर दो, इट विल कैच फायर, यानी थोड़ा सा उसको गर्म कर दे तो वो आग पकड़ लेगा। बट इफ़ द वुड इज हीटेड ए लिटल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन यदि लकड़ी को थोड़ी सी भी जलाएं या थोड़ा सा गर्म करें तो वो आग नहीं पकड़ती। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर और ज़्यादा कम है। समझ गए ना? यानी उस सारा खेल किसका है? इग्निशन टेम्परेचर का है, यानी वो कम से कम तापमान जिसके ऊपर कोई चीज़ जाके आग पकड़ती हैं। अब वो हर चीज़ का अलग अलग होता है। पेट्रोल का कम होता है, डीजल का उससे ज़्यादा होता है, और
केरोसिन ऑयल का उससे ज़्यादा होता है, लकड़ी का उससे ज़्यादा होता है, तो ये अलग अलग होते हैं। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? तो केरोसिन ऑयल को क्या हमें स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? स्पेशल केयर की आवश्यकता तो शायद होती है। क्यों होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि हम उसको यूं ही फेंक दें तो मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कोई मतलब गर्म चीज़ उसके नज़दीक चली जाए और वो एकदम से आग पकड़ ले, तो दैट विल बी आर लॉस फॉर ऑल ऑफ अस, टू आवर फैमिली, आवर वेल्थ, आवर होम्स। तो काफ़ी नुकसान हो सकता है हमारे घरों में, हमारे धन को या मनुष्य के रूप में हमें हानि हो सकती है। तो प्रोटेक्शन तो आवश्यक है हर चीज़ की। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। लेकिन तब तक हम सेफ हैं जब तक कोई चीज़ इग्निशन टेम्परेचर के नज़दीक नहीं पहुंच जाती। अभी पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल थे उनके अंदर अपने आप आग लग गई थी। तो कारण ये था कि गर्मियाँ ज़्यादा थी और गर्मियाँ ज़्यादा होने के कारण जो सूखा हुआ घास था वो जो उसका तापमान था वो इसके नज़दीक पहुंच गया इग्निशन टेम्परेचर के, और वो अपने आप आग पकड़ गए। आग पकड़ने के बाद उन्होंने बहुत से जंगली जानवरों मतलब उसके अंदर मर गए, ध्वस्त हो गए, मतलब 18 से 19 दिन बाद, और वो भी बारिश होने के कारण। मतलब मनुष्य ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर रखी हैं कि वो पानी डाल सकते हैं ऊपर से हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, लेकिन फिर भी वो आग पे कंट्रोल नहीं किया गया। वो तो बारिश हुई तब वो आग के ऊपर कंट्रोल हुआ। तो एक्टिविटी 6.4 में क्या है? मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, pour about 50 ml of water in one of the cups, eat both the cups separately with a candle. What do you observe? तो what happened to the empty paper cup? 2 पेपर कप लिए आपने बाय फोल्ड, मेक 2 पेपर कप बाय फोल्डिंग ए शीट ऑफ पेपर, और दोनों के अंदर pour about 50 ml of water in one of the cup। एक के अंदर आपने 50 ml वाटर भरा और दूसरा खाली। ईट बोथ द कप सेपरेटली, दोनों को अलग अलग गर्म किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाट हैपेंड टू द एम्प्टी पेपर कप? व्हाट हैपेंड टू द पेपर कप विद वाटर? डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? तो ये तो होगा ही, जब एक खाली है उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा? जब खाली को हम गर्म करते हैं तो केवल जो आपका शीट ऑफ पेपर से बनाते हैं, खाली को गर्म करेंगे तो वो आग पकड़ देगा। लेकिन यदि उसको गर्म करेंगे जिसके अंदर पानी है तो वो पानी को ही गर्म करेगा थोड़ा सा। यानी यदि इग्निशन टेम्परेचर के नज़दीक पहुंच गई वो चीज़ तो जो खाली था वो उसको जला देगा। इफ़ वी कंटिन्यू ईटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन पेपर कप। Can you think of an explanation for this phenomena? The heat supply to the paper cup is transferred to water by conduction। यानी संवन जो होता है जिसके अंदर क्या होता है, जो कंडक्शन की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर लिक्विड हीट को ट्रांसफ़र करता है, लिक्विड क्या करता है? हीट को ट्रांसफ़र करता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, हैंस इट डज नॉट बर्न। क्योंकि जो पानी है वो उस वाटर को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं देता। द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी वो पदार्थ जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर है, यानी जिसका ज्वलनशील तापमान है वो बिल्कुल ही कम है, एंड कैन ईजिली कैच फायर विद ए फ्लेम, और आसानी से आग पकड़ लेता है, एकदम से जो जल जाता है, उसे हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप लिक्विफाइड एलपीजी को तो घरों में देखते हो, जैसे ही मैच स्टिक उसके नज़दीक लेके जाते हैं तो वो एकदम से आग पकड़ लेती हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? अब आपको पता है कोई भी चीज़ जलती है तब उसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन होती है वो क्या होती हैं? ऑक्सीजन की होती हैं। क्या होती हैं? ऑक्सीजन की होती है। विदाउट ऑक्सीजन के वो जल नहीं सकती। यानी यदि कभी भी आपने
रोकना है आग को, तो सबसे पहले क्या करो आप, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट कर दो। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट कर दो, यानी उसको ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दो किसी भी प्रकार से। यानी चाहे उसके आप ऊपर रेत डालो, चाहे उसके ऊपर आप कार्बन डाइऑक्साइड जो होती हैं गैस जो सिलेंडरों में भर के आती है फायर एक्सटिंग्विशर में, वो डालो। तो किसी प्रकार से भी, क्योंकि ये प्राइमरी कंडीशन है, जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक। आल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। यदि कभी आपने देखी हो तो अपने अनुभव आप साझा कर सकते हो, अपनी डायरी के साथ भी और अपने क्लासमेट के साथ भी। तो जो गर्मी के दिन होते हैं, जब हम अनाज वगैरह निकालते हैं, तो उस समय क्या है, आपने फायर ब्रिगेड देखी भी होगी। तो वो आवश्यक है कि सभी जो बच्चे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड का नंबर क्या होता है। तो सेंटर की तरफ से जो नंबर दिया गया है वो होता है 112, और एक 101, दो नंबर ही हैं। 101 यानी इमरजेंसी में यदि आपको कहीं भी आवश्यकता पड़ जाती है तो 101 नंबर आप फ़ोन के ऊपर डायल करो और वो फायर ब्रिगेड आ जाएगी। 102 नंबर डायल करोगे तो एम्बुलेंस आएगी, और यदि पूरा 100 नंबर डायल करोगे तो पुलिस आएगी। तो यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग इन होम्स। व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू। तो फायर ब्रिगेड आती तब क्या करती है, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। आग के ऊपर पानी फेंकती है। वाटर कूल द कंबस्टाइल मटेरियल सो दैट द टेम्परेचर इज बोट बिलो टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो वो कंबस्टाइल सब्सटेंस के ऊपर फेंकती है जिससे उसका तापमान इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए, और इससे क्या हो जाती है, आग फैलने से रुक जाती है। वाटर वेपर आल्सो सराउंड द कंबस्टाइल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। यानी आग को हम रोक लेते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो क्या कर लेता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को भी कट करने में सहायता करता है, और आग फैलती नहीं। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायरमेंट। तो आवश्यकता क्या होती है कि 3 जो चीज़ें हैं वो आवश्यक होती हैं। तो फर्स्ट है फ्यूल, दूसरा एयर, तीसरा हीट। यानी कोई ईंधन होना चाहिए तभी तो आग पकड़ेगा। दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई, तीसरे हीट। तो इनमें से किसी को भी आप अलग कर दो तो आग अपने आप बंद हो जाएगी। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। द जॉब ऑफ एन फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ। यानी जो फायर एक्सटिंग्विशर में काम करने वाले होते हैं व्यक्ति, उनका एक ही काम होता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दो, या टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से कम ले आओ, या जो ईंधन पड़ा है वहाँ उसको ब्लॉक कर दो। नोटिस दैट फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। क्योंकि हो सकता है कि जो फ्यूल है वो ना, मतलब उसको हटा सकें हम वहाँ से। तो फॉर इंस्टेंस होल बिल्डिंग कैच फायर, द होल बिल्डिंग इज़ द फ्यूल। जब एक पूरी इमारत है आग पकड़ लेती है तो वो सारी की सारी जलने लग जाती है, तो वो ईंधन का काम ही करती है। तो ईंधन को तो हम हटा नहीं सकते, तो हम किसको हटा सकते हैं, किसको कट कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को। ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, डायग्राम में जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर, जो हमारे स्कूल में आपने देखा होगा। इसके अंदर क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं। तो ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेक कर देती है, और क्या होता है वो, हम सेव हो जाते हैं, मतलब आग से बच जाते हैं, आग अपने आप जलना बंद हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ कंबसन, कंबसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है।
जब एकदम से कोई चीज़ जल जाती है एकदम से और वो ऊष्मा और प्रकाश को पैदा करती है तो उसे हम रैपिड कंबशन बोलते हैं। और इसका उदाहरण है देयर आर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, फास्फोरस के जैसे। और जब कोई चीज़ ज्वाला के रूप में सडनली ब्रस्ट होती है और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपीरेंट केज, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disaster fibers in coal mines. Spontaneous forest fires are sometimes due to heat. तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस और रैपिड कंबशन के बारे में डिटेल से। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक्स।